यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि साल 2021 अपनी समाप्ति की ओर है और नव वर्ष साल 2022 आने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीन राशि के लिए साल 2022 का वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे मेरा एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, मीन राशि के लिए साल 2022 एक बदलाव का वर्ष साबित होने वाला है। उसका कारण ये है कि साल 2022 में अप्रैल के महीने में 4 मुख्य जो बड़े ग्रह हैं उनका गोचर चेंज हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस गोचर में राहु की। तो राहु का गोचर आपके वर्ष के प्रारंभ में 3rd हाउस में हो रहा है। वहां पर वो 12 अप्रैल तक रहेंगे। 12 अप्रैल के बाद राहु अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। वहां पर वो वर्ष के अंत तक बने रहेंगे। अब देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि राहु केतु एक दूसरे के हमेशा आमने सामने होते हैं, तो 12 अप्रैल के बाद केतु का गोचर भी आपके 8th हाउस में आ जाएगा, तुला राशि में। वहां पर वो वर्ष के अंत तक बना रहेगा। अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह की। गुरु का गोचर आपके 12th हाउस में यानी कि कुंभ राशि में वर्ष के प्रारंभ में हो रहा है। वहां पर वो 14 अप्रैल तक रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद वो अपनी राशि परिवर्तन करके आपके लगन में गोचर करेंगे। लगन में स्वराशि के गुरु आपको हंस महापुरुष योग का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं शनि के गोचर की। तो वर्ष के प्रारंभ में शनि का गोचर आपके 11th हाउस यानी कि आपके लाभ भाव में स्वराशि का शनि का गोचर हो रहा है। वहां पर वो 29 अप्रैल तक रहेंगे। 29 अप्रैल के बाद शनि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। वहां पर वो 12 जुलाई तक रहेंगे। 12 जुलाई के बाद वापस वक्री होकर वो आपके लाभ भाव यानी कि मकर राशि में चले जाएंगे। वहां पर वो वर्ष के अंत तक बने रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड, वर्ष के ये जो मैंने जन्म पत्रिका बनाई है, ये मीन राशि की 1 जनवरी की प्रातःकालीन जन्म पत्रिका बनाई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस काल सर्प योग का निर्माण भी हो रहा है। सारे ग्रह राहु और केतु के अंडर में आ गए, तो ऐसे ने कुछ ना कुछ प्रभाव काल सर्प योग का जब वर्ष के प्रारंभ में बन रहा है तो कुछ ना कुछ प्रभाव पूरे वर्ष आपके ऊपर पड़ता रहेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम मीन राशि के जातकों की सेहत के बारे में। अब देखिए, वर्ष के प्रारंभ में जो गुरु है, जो आपके लग्नेश है, उसका गोचर आपके 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत संबंधी समस्याएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दवाइयों के मामले में, मेडिसिन के मामले में वर्ष के प्रारंभ में जो अप्रैल तक का समय होगा, 14 अप्रैल तक का समय होगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं खर्चे होते हुए दिखाई देंगे। आपके फालतू के खर्चे होंगे सेहत संबंधित। दूसरी तरफ आप देखिए कि 12 अप्रैल तक के समय में केतु की 5वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, तो ऐसे में आपको केतु देव से भी कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर और केतु का गोचर चेंज होगा, वैसे ही सेहत संबंधी मामलों में आपके समय आपके पक्ष का बन जाएगा। अब देखिए, 14 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपके लगन में होगा, मतलब लग्नेश आपके लगन में, और वो भी गुरुदेव आपको पूरे उसके 14 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष हंस महापुरुष योग का प्रभाव मिलता रहेगा। इस कारण आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, वर्ष के अंत तक उत्तम रहने वाली है। अब देखिए, यदि हम अप्रैल तक की बात करें तो उस समय आपको अपनी सेहत की सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आपकी सेहत सही उत्तम बढ़िया रहने वाली है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की आय के बारे में। उनकी धन की स्थिति साल 2022 में कैसी रहने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्ष के प्रारंभ में आपके लाभ भाव में लाभ भाव के स्वामी का गोचर, यानी आपके लाभेश बनते शनि, उनका लाभ भाव में गोचर, तो आपको धन के संबंध में बढ़ोतरी होगी, आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल के बाद शनि का गोचर चेंज होगा, शनि आपके लाभेश आपके 12th हाउस में आएंगे, वैसे ही कहीं ना कहीं आपको धन संबंधी मामलों में कुछ समस्या मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम 2022 में सिर्फ 2 महीनों को छोड़ दें तो पूरे वर्ष आपको आसानी से धन की प्राप्ति होती रहेगी, आपको आय की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन आपको 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक के समय में कुछ समस्याएं होने वाली हैं धन के मामले में, अतः आप उस पीरियड काल में थोड़ी सावधानी रखें, अन्यथा पूरे वर्ष आपको आसानी से धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के कैरियर की। अब देखिए, वर्ष के प्रारंभ में राहु का गोचर आपके 3rd हाउस में,
जब भी राहु का गोचर चंद्र कुंडली से 3rd हाउस में होता है तो उस समय राहु देव अपने शुभ परिणाम प्रदान करते हैं जातक को। ऐसे समय में जातक को वो मेहनती बनाते हैं, उसकी बुद्धि को इस प्रकार का बनाते हैं कि वो अपने कार्य निकालने में सक्षम हो जाता है, तो उसको कार्य में, आपके कार्य व्यवसाय में तेजी रहेगी। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल के बाद आपके गुरु का गोचर आपके लगन में होगा, अब देखिए गुरुदेव आपके 10th लॉर्ड भी है, 10th भाव के स्वामी भी। अब जब 10th भाव का स्वामी लगन में स्वराशि की राशि में गोचर करेगा तो उस समय आपको 14 अप्रैल के बाद बहुत शुभ परिणाम मिलने हैं। आपके कार्य व्यवसाय में तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में उच्च पद, प्रमोशन, पदोन्नति की प्राप्ति आपको अवश्य होती दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं मीन राशि के स्टूडेंट यानी विद्यार्थी वर्ग की। अब देखिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर 14 अप्रैल तक का पीरियड वो होगा कि जिसमें विद्यार्थी वर्गों को कंफ्यूजन रहने वाली है, कुछ समस्याएं मिलने वाली है, कुछ उनका मन पढ़ाई की तरफ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर आपके लगन में होगा और उसकी 5वीं दृष्टि सीधे आपके 5th हाउस में पड़ेगी, ऐसे में विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ अधिक जाएगा और वो अपने विद्या में फोकस, अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे, जिससे कि उनको अपने परिणाम अच्छे मिलेंगे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि गुरु की नवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, तो ऐसे में भाग्य भी आपका तेजी से रहेगा। भाग्य में तेजी होने के कारण, भाग्य का साथ मिलने के कारण आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी इस पीरियड काल में। 14 अप्रैल के बाद आपको, यदि हम बात करें कि आपको शिक्षा की बात करें या फिर आपके कार्य व्यवसाय की बात करें, तो भाग्य के प्रबल होने के कारण आपको सब में उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की संतान पक्ष की। अब देखिए संतान पक्ष से कुछ आपको पूरे वर्ष मिला जुला प्रभाव पड़ेगा मीन राशि के जातकों। अब देखिए वर्ष के प्रारंभ में तो जैसे कि आपको राहु का गोचर आपके 3rd हाउस में, इसलिए कुछ ना कुछ आपको मन मुटाव रहेगा, क्योंकि केतु की नवी दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, तो ऐसे में संतान से आपका कुछ मन मुटाव हो सकता है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब गुरु की 5वीं सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, ये आपके संतान भाव में, तो उस समय आपके अपने संतान से बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये भी देखिए कि 12 जुलाई के बाद वापस से शनि की भी दृष्टि आपके 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन शनि की दृष्टि भी साथ साथ में पड़ रही है, तो ऐसे में संतान संबंधी आपको कुछ सामान्य से संबंध रहेंगे। वर्ष के अंत तक कुछ मिला जुला सा प्रभाव आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मीन राशि के लव लाइफ की। तो देखिए वर्ष के प्रारंभ में आपको आपकी कुछ जो लव लाइफ है उसमें कुछ समस्याएं बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद 14 अप्रैल तक का समय वो होगा कि उसके बाद आपकी लव लाइफ में बढ़ोतरी होती हुई और अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, आप 2 डेट नोट करके रख सकते हैं, 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई और 21 अगस्त से लेकर 25 अक्टूबर। ये वो पीरियड काल होगा जिसमें यदि कोई जातक प्रेम विवाह इत्यादि करना चाह रहा था तो उसके लव मैरिज संबंधी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम मीन राशि के वैवाहिक जीवन की। अब देखिए यदि हम मीन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की बात करें कि वर्ष के प्रारंभ से लेकर कुछ 12 अप्रैल तक का समय उनके वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता रह सकती है, थोड़ी बहुत समस्याएं बनती हुई दिखाई दे सकती है, अधिक नहीं पर थोड़ी बहुत कोई ना कोई समस्या उनको जरूर रहेगी। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर चेंज होगा, गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी, तो ऐसे में समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो पहले जो शुरू के महीनों में जो अप्रैल तक के समय में कोई यदि समस्या थी तो वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ देखिए कि जो राहु की दृष्टि है वो भी हट जाएगी, तो ऐसे में आपको वैवाहिक जीवन में आपकी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देगी, पति पत्नी में आपस में मधुरता बनेगी। फ्रेंड्स, लेकिन 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर देखिए ये वो पीरियड काल है, इसको आप डेट नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड काल में 7th हाउस में नीच के शुक्र का गोचर रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं इस पीरियड काल में आपको वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या रहेगी। वैसे अदरवाइज आपका वैवाहिक जीवन 14 अप्रैल के बाद उत्तम ही रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में मीन राशि के जातकों का साल 2022 में किस प्रकार से जो राशिफल होगा उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी है। अब देखिए मीन राशि वाले जातकों को एक तो वर्ष के 14 अप्रैल के बाद लगन में हंस महापुरुष योग का साथ मिलेगा, साथ ही साथ जो अप्रैल से पहले का समय उसमें उनको कुछ थोड़ी बहुत समस्या बनती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पश्चात उनको चहुं ओर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।